हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु एजुकेशनल एकेडमी पर। आज हम लोग झारखंड के प्रमंडल के क्लास में चौथा प्रमंडल पलामू प्रमंडल को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 प्रमंडल संथाल परगना प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल को देख चुके हैं। आज हम लोग पलामू प्रमंडल देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ आप सभी को। मैं इस चैनल पर झारखंड की पूरी तैयारी करवाऊंगी और विद नोट्स, बिना कोई पैसा के, यानी कि फ्री का तैयारी करवाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल कैसे बना, कैसे अस्तित्व में आया, वो देखते हैं। पलामू जिला 1 जनवरी 1892 ईस्वी में अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये ज़िला कब अस्तित्व में आया, मतलब ये ज़िला कब बना, तो 1 जनवरी 1992 ईस्वी में। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, 1 जनवरी 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में अस्तित्व में आया। मतलब कि ये ज़िला कब बनता है, 1 जनवरी 1892 ईस्वी में। ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है पलामू जिला कब बना, तो 1892 में बना है। इसके पहले पलामू जिला एक अनुमंडल था। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले पलामू जिला आपका एक अनुमंडल था। प्रारंभ में मेदिनीनगर, इसका मुख्यालय प्रारंभ में मेदिनीनगर था और वर्तमान में भी डाल्टनगंज है। डाल्टनगंज उत्तरी कोयल नदी के किनारे है। तो थोड़ा मैप में हम लोग देख लेते हैं कि उत्तरी कोयल नदी कहाँ से आकर और कैसे गुजरती है और इसके किनारे डाल्टनगंज कैसे बसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग मैप में। ये देखिए उत्तरी कोयल नदी को दिखा रहे हैं। इधर नीचे रांची है। रांची के पठार से आप लोग देखिएगा कि निकलता है आपका उत्तरी कोयल नदी और लातेहार होते हुए ये गढ़वा और पलामू के बॉर्डर होते हुए ना ये सोन नदी से मिल जाता है। और सोन नदी आपका ऐसे करके आती है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो पता है आप लोग को फ्रेंड्स। ये मध्य प्रदेश का एक अमरकंटक चोटी है, वहाँ से ये निकलता है ये नदी, सोन नदी। और सोन नदी आपको ये गढ़वा पलामू को के ऊपर से बहती हुई जाती है और यहीं पर इधर से आकर उत्तरी कोयल नदी आपका मिल जाती है। और यही नदी के किनारे आपका बसा हुआ है डाल्टनगंज। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ये देख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब पलामू जिला बना तो इसके अंदर गढ़वा एक अनुमंडल था जिसमें 8 प्रखंड थे। अब देखिए, गढ़वा पहले क्या था कि जब पलामू एक जिला था, ये पूरा पलामू ही था, तो पलामू एक जिला था तो इसके अंदर गढ़वा एक अनुमंडल था और उस टाइम इसमें ये 8 प्रखंड थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि जिस टाइम पर गढ़वा एक अनुमंडल था, पलामू के अंतर्गत एक अनुमंडल में आता था, उस समय गढ़वा में कितने प्रखंड थे, तो 8 प्रखंड फ्रेंड्स, 8। ठीक है, और वर्तमान में 19 प्रखंड है गढ़वा में, ये भी याद रखिएगा, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है। तो चलिए ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में पलामू से गढ़वा अलग हो जाता है। देखिए, अब 1991 का टाइम आता है, उस टाइम क्या होता है कि पलामू से गढ़वा अलग हो जाता है। इसका मतलब कि ये आपका पूरा अगर पलामू है, ठीक है, तो जाके आपका ये गढ़वा अलग हो जाता है, बाकी इधर पलामू बचा हुआ रहता है। ठीक है, 1991 में ये जो है ये गढ़वा अलग हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि अब आता है 2001 का टाइम, यानी कि झारखंड गठन के बाद 1 साल बाद। तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में पलामू से लातेहार अलग हो जाता है। अब लीजिए, अब इससे और एक ज़िला टूटा, लातेहार। अब देखिए आप लोग, पहले ये पलामू था पूरा का पूरा, ठीक है, एक ज़िला था। उसके बाद इसी से अलग होता है गढ़वा, ठीक है, और फिर जाके 2001 में अलग हो जाता है इससे लातेहार। ऐसे करके इसमें टोटल 3 ज़िले बन जाते हैं। तो पलामू प्रमंडल में टोटल कितने ज़िले हैं, 3। और हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स कि कोल्हान प्रमंडल में भी 3 ही ज़िले थे। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देख लिया कि ये कैसे बना। पहले पूरा पलामू था, फिर गढ़वा बना, फिर पलामू से जाके आपका लातेहार अलग हुआ। तो चलिए अब कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, इस प्रमंडल से जुड़ी बातें। देखिए, ये प्रमंडल जो था पहले, मतलब इस क्षेत्र में खेरवाड़ जनजाति, उराव जनजाति और चेर जनजाति यानी चेरों का शासन काल रहा था। ठीक है, खेरवाड़ जनजाति, उराव जनजाति और चेरों का शासन काल रहा था। और सबसे ज़्यादा तो चेर का शासन था। 200 साल तक यानी 200 वर्षों तक चेरों का शासन काल रहा। 200 वर्षों तक चेरों का शासन काल रहा, ये देखिए। और जो चेरों का शासक था वो कौन था? मेदिनी रॉय था। ठीक है, मेदिनी रॉय। और इसी के नाम पर आपका फ्रेंड्स मेदिनी नगर नाम पड़ता है। ठीक है, तो मेदिनी रॉय जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे यहाँ के। मतलब पलामू का अगर जिक्र होता है और शासक का अगर जिक्र होता है तो मेदिनी रॉय का तो जिक्र होगा ही। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बोला है। ये पॉइंट ख़त्म हो गया, ये चीज़ हम लोग देखें इम्पोर्टेंट बात। अब देखिए, मुग़ल काल में पलामू को पलवान के नाम से जाना जाता था। मुग़ल काल के समय पलामू को पलवान के नाम से जाना जाता था, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखेंगे, 1861 ईस्वी में छोटा नागपुर के कर्नल डाल्टन के नाम पर डाल्टनगंज का नाम रखा गया। देखिए, अंग्रेज अधिकारी था एक, इसी के नाम पर डाल्टनगंज नाम पड़ा। फिर क्या हुआ, बाद में चेरों के महान शासक मेदिनी रॉय के नाम पर इसका नाम बदलकर मेदिनी नगर कर दिया गया। देखिए, शासक के अपना नाम पर नाम बना रहा है, आज भी ऐसा देखने को मिलता ही है। तो ये आप लोग देख रहे हैं। अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। बेतला नेशनल पार्क। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में केवल एक ही नेशनल पार्क है और वो इसी प्रमंडल में फैला हुआ है। पलामू और लातेहार ज़िला में ये फैला हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस ज़िले में बेतला नेशनल पार्क है और चार ऑप्शन अलग अलग करके दे दे, पलामू भी रहे, लातेहार भी रहे और कुछ 2 उठा के दे दे, रांची, लोहरदगा, कुछ भी दे दे, तो आप लोगों को टिक करना है लातेहार। ठीक है, क्योंकि पलामू और लातेहार में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि पलामू में इसका थोड़ा सा हिस्सा है और ज़्यादा इसका हिस्सा लातेहार में है। तो आंसर आप लोगों को लातेहार टिक करना है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। और ये व्याघ्र आरक्षित वन है, मतलब इसमें शामिल है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेतरहाट तथा महुआ टांड़ क्षेत्र लातेहार ज़िले में है। अब देखिए, नेतरहाट को जानते ही होंगे और महुआ टांड़ क्षेत्र भी, ये दोनों क्षेत्र जो है ये लातेहार में है। ठीक है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ही इसके बारे में। नेतरहाट के बारे में अगर जानें तो नेतरहाट को दक्षिण छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। और झारखंड का शिमला किसको बोलते थे फ्रेंड्स? रांची को। ठीक है, सनराइज और सनसेट पॉइंट जिसको हम लोग मंगोलिया पॉइंट भी बोलते हैं, वो नेतरहाट में ही है। ठीक है, सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट, इसको मंगोलिया पॉइंट भी बोलते हैं, ये आपका नेतरहाट में ही। तो नेतरहाट से रिलेटेड 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा। अब देखिए महुआ टांड़ से रिलेटेड। महुआ टांड़ में यानी कि लातेहार ज़िला में महुआ टांड़ में बूढ़ा घाघ जलप्रपात, इसी को बोलते हैं लोधा घाघ जलप्रपात। इसका 2 नाम है, ये बूढ़ा घाघ से भी आ सकता है और लोधा घाघ से भी आ सकता है। तो ये झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही जलप्रपात है, जो कि आपका 450 फीट, और इसको अगर हम लोग मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 137 मीटर हो जाएगा। मीटर में भी पूछता है फ्रेंड्स, तो फीट वीट केवल याद करके नहीं जाइएगा, या फिर आप लोग कर सकते हैं फीट मीटर को फीट में कैसे बदलते हैं, या फिर फीट मीटर, वो आप लोग सीख सकते हैं, वो बहुत जगह काम आएगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि महुआ टांड़ में आपका ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है, और इसकी ऊंचाई भी आप लोगों ने देखी 400 फीट और 137 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मैप देख लेते हैं थोड़ा, देखिए कैसे बना और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए। अब नेक्स्ट हम लोग मैप में देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ पर है। तो ये रहा आपका लातेहार, इधर पलामू और गढ़वा। ठीक है, पूरा पलामू था, फिर इससे गढ़वा बनता है और फिर 2001 में यहाँ से टूटकर लातेहार बनता है।
ये एक हो गया। और हम लोग ये संथाल परगना वाला पढ़ चुके थे, संथाल परगना वाला पढ़े थे। इसमें देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा और साहिबगंज आता था। ठीक है, देखिए साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़। ठीक है, और ये आपका इधर और रांची वाला ये लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची इसमें, और सिमडेगा, हाँ 5। और ये हम लोग देखे थे आपका पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो बस एक बचा है फ्रेंड्स, हम लोग को पढ़ना है कल के क्लास में। ये उत्तरी छोटा नागपुर बचा है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िला है। और देखिए ये चतरा है, इसमें आपका हजारीबाग है, रामगढ़ है, बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है और कोडरमा है। तो ये हम लोग को 7 जिला वाला प्रमंडल पढ़ना है, सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।